महाराष्ट्र की मस्जिदों पर लाउडस्पीकर को लेकर विवाद आज और बढ़ सकता है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे सरकार को मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए आज तक का अल्टीमेटम दिया था। राज ठाकरे की ओर से फिर से कहा गया कि अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाया जाता तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की उनकी डेडलाइन खत्म हो गई है और राज ठाकरे ने इरादे जाहिर कर दिए। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि अगर आज से लाउडस्पीकर पर अजान सुनाई पड़े तो जवाब में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएं। राज ने कहा कि उद्धव सरकार डुलमुल रवैया दिखा रही है। लाउडस्पीकर कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। मस्जिदों को लाउडस्पीकर की इजाजत दी गई है तो मंदिरों को भी दी जाए। उधर महाराष्ट्र सरकार ने भी सख्ती दिखाई है। मुंबई पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। औरंगाबाद रैली को लेकर राज ठाकरे पर केस दर्ज कर लिया है। संज्ञेय अपराध रोकने की धारा 149 के तहत राज ठाकरे को नोटिस जारी किया गया है। ऐसे ही नोटिस 855 लोगों को दिए गए। धारा 144 के तहत 465 लोगों को 15 दिन के लिए मुंबई से बाहर भेज दिया गया है। 94 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस बीच गृह मंत्री दिलीप पाटिल ने पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई। कानून तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। हमने संपूर्ण महाराष्ट्र स्टेट के पुलिस फोर्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि कौनते ही परिस्थिति में कायदा व सुव्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए और इसके लिए जो भी आपको हमें जो स्टेप्स लेने हैं हम जरूर लेंगे। राज ठाकरे मुंबई में लाउडस्पीकर पर मुहिम छेड़ने के साथ अब खुद की हिंदूवादी छवि चमकाने में जुटे हैं। 5 जून को वो अयोध्या जा रहे हैं। इसके लिए पोस्टर भी लगाए गए। राजस्थान के जोधपुर में 2 समुदायों के बीच झड़प के बाद अब भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। हिंसा के बाद जोधपुर के 10 पुलिस थानों में आज रात तक के लिए कर्फ्यू लगाया गया। पूरा विवाद धार्मिक झंडे को लेकर हुआ। दरअसल जोधपुर में स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति पर भगवा झंडा लगाया गया। इसके बाद दूसरे समुदाय ने भगवा झंडे को हटाकर चांद तारे वाला झंडा लगा दिया, जिसे लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि हिंसा करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। जोधपुर में जो तनाव पैदा हुआ है कल देर रात से, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि हमारी राजस्थान की और मारवाड़ की परंपरा रही है। सभी समाज के सभी धर्मों के लोग हमेशा हर त्योहारों के अंदर भी प्रेम से भाईचारे से रहते आए हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। और जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा। ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं और समय रहते हुए मैं समझता हूँ कि सबको समझना चाहिए कि सब मिलजुल करके जो हमारा भाईचारा बनाए रखें। ये मेरी बहुत मार्मिक अपील है। जोधपुर हिंसा को लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जोधपुर जल रहा था और मुख्यमंत्री जन्मदिन के गुलदस्ते ले रहे थे। समुदाय विशेष के लोगों ने घरों में घुसकर महिलाओं से बदतमीजी की, लोगों के घरों पर हमला किया। इसके बाद चौक में धर्म विशेष के नारे लगाए। पुलिस कार्रवाई करने की जगह खड़ी होकर देखती रही। ऐसा लगता है पुलिस प्रशासन किसी के दबाव में काम कर रहा है। मेरा प्रश्न ये है कि सुबह ईद की नमाज के समय में ऐसा क्या हुआ, किसने किसको क्या कहा, क्यों लोगों को और किस तरह से उकसाया गया कि वहां से एक राय होकर के निकलने के बाद में शहर भर में इस तरह के हुड़दंग, तोड़फोड़, गाड़ियों को के साथ तोड़फोड़, घरों में घुस करके लोगों के साथ में मारपीट,
महिलाओं का अपमान, छोटी बच्चियों के कपड़े फाड़ करके उनके पांव तोड़ देना, दुकान में बैठे लोगों का दुकान में घुस करके तलवारों को लेकर के जाकर के सिर फोड़ देना, इस तरह की घटनाएं शहर भर में हुई। रास्ते में खड़ी हुई गाड़ियों के कांच तोड़े गए, घरों पर पत्थर फेंके गए, दुकानों के शीशे तोड़ दिए गए, लेकिन पुलिस और प्रशासन मौन बना हुआ मूक दर्शक की तरह देख रहा था। राजस्थान के नागौर में ईद के दौरान कहासुनी के बाद दो पक्षों में विवाद हो गया। कहासुनी से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि एक ही समुदाय के दो गुट आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच भारी पथराव हुआ। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से लोगों को समझा बुझाकर हंगामा शांत कराया। यूपी के संभल में भी ईद के दौरान हिंसक झड़प हुई। इस दौरान फायरिंग भी हुई, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों गुटों के बीच पैसों को लेकर ये झड़प हुई। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर पथराव किया और फायरिंग भी की। विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस विधायक अश्विन कोटवाल ने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। कोटवाल के बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस को बड़ा नुकसान माना जा रहा है। कोटवाल बड़े आदिवासी नेता हैं। उन्होंने कांग्रेस के विधायक पद से इस्तीफा दिया और विधानसभा के स्पीकर को इस्तीफा सौंप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे का आज तीसरा दिन है। आज पीएम नार्डिक देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और फिनलैंड के राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय मुलाकात का भी प्लान है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच नार्डिक देश डरे हुए हैं और उन्हें भारत से काफी उम्मीदें हैं। भारतीय वक्त के मुताबिक शाम को पीएम फ्रांस पहुंचेंगे। पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों के बीच अहम बैठक होने वाली है। चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति मैक्रों से मिलने वाले वे पहले विदेशी नेता होंगे। हालांकि भारत लौटते हुए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत कम समय का फ्रांस दौरा होगा, लेकिन ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि फ्रांस और भारत के बीच यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा हो सकती है। कोपेनहेगन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज भारतीयों की तारीफ विदेशों में होती है। भारत ने कोरोना काल में सस्ती और प्रभावी वैक्सीन पर काम किया और इसे कई देशों में पहुंचाया। भारतीयों की उपलब्धि मानवता के लिए है। पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया की शुरुआत में इस पर सवाल उठाए गए, लेकिन आज डिजिटल इंडिया ने हालात बदल दिए हैं। आईटी के मामले में भारत की ताकत बढ़ी तो इस सदी के बड़े संकटों के दौरान भारत ने दुनिया की मदद की। आज भारत एक बड़ी डिजिटल ग्लोबल पावर है, लेकिन इसको भी हमने अपने तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि दुनिया के साथ हम शेयर कर रहे हैं। भारत के पास स्केल और स्पीड के साथ साथ शेयर एंड केयर की वैल्यू भी है। डेनमार्क के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोपेनहेगन में प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से मुलाकात की और उनके आवास का दौरा किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि डेनमार्क की 200 से ज्यादा कंपनियां भारत में अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है, जैसे पवन ऊर्जा, शिपिंग कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग। इन्हें भारत में बढ़ते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारे व्यापक आर्थिक सुधारों का लाभ मिल रहा है। उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गुरु को याद करते हुए भावुक हो गए। पंचूर से कुछ दूर बिथियानी में योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय में गुरु अवैद्यनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। गुरु को याद करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज गुरु की मूर्ति का अनावरण करने और अपने स्कूली गुरुओं का सम्मान करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं 35 साल बाद अपने गुरुओं से मिल पा रहा हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ माता पिता और गुरु अवैद्यनाथ की वजह से हूँ।
आज पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज की मूर्ति का यहाँ पर स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मेरे लिए ये व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं। मध्य प्रदेश के सिवनी में गोमांस ले जाने के आरोप में 2 आदिवासियों की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना बदलपुर चौकी के सागर और सिमरिया गांव की है। 15 से 20 युवकों ने 2 आदिवासियों को कथित तौर पर गोमांस के साथ पकड़ लिया और पुलिस को सूचना देने की जगह खुद ही उनकी पिटाई शुरू कर दी। पिटाई में दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने इस केस में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।